जेफ हैडन, जिन्होंने एक कमाल की बुक लिखी है। अगर आप ये बुक पढ़ोगे, जिसका नाम है मोटिवेशन इज द मिथ, अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि मोटिवेशन नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। दुनिया में 90% से ज्यादा लोग काम पूरी ताकत से नहीं कर पाते। ऐसा नहीं वो काम तो नहीं करना चाहते, वो काम करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं और उसमें सफल भी होना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते। जैसे कि अगर कोई क्लास 12th का बच्चा है, ये वीडियो देख रहा है, तो ऐसा नहीं वो क्लास में टॉप नहीं करना चाहता, अच्छे नंबरों से पास नहीं होना चाहता, वो होना चाहता है लेकिन वो फिर भी नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? वो कोशिश भी करता है पढ़ने के लिए, दिन रात पढ़ने की कोशिश करता है। मुझे फील हुआ कि तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं है। इसे बात करना बेकार है यार भाई, कसम से यार। आईएएस बनेंगे, बात करने की तमीज नहीं। कुछ लोग बाहरी मोटिवेशन के लिए तरह तरह की वीडियो यूट्यूब पे सर्च करते हैं और उसे देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो देखना, मोटिवेशनल वीडियो देखना गलत बात है, गलत बात नहीं है, बट बाहरी मोटिवेशन का करोगे क्या जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि हाँ मैं ही वो बच्चा हूँ जो टॉप कर सकता हूँ, मैं वो बच्चा हूँ जो 90% 95% लेकर आ सकता हूँ। जब तक अंदर से नहीं आएगा, जब तक अंदर से वो विलिंगनेस, वो अंदर से इच्छा नहीं जागृत होगी, तब तक आप बाहरी मोटिवेशनल वीडियो देखकर कुछ नहीं कर पाओगे। देखो यार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको दिन रात पढ़ना चाहिए, आप दिन रात पढ़ो, अपने माता पिता के सिचुएशन के देखो, बड़े बड़े जो लोग आपको बोलते हैं, ये सारी चीजें मैं नहीं बोलने वाली। बट आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आपको अंदर से ऐसी इच्छा जागृत होगी कि आपको अब पढ़ना है, कुछ तो करना है। इस वीडियो के बाद तुम्हें किसी भी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देकर बता सकता हूँ कि आपको क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कब पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, ये सभी बातों की क्लियरनेस आपको जानकारी मिल चुकी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनेंगे एंड समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लियर योर गोल। सो आपका गोल क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जब तक आपको पता नहीं था कि आपको लाइफ में करना क्या है, अर्जुन को पता था कि चिड़िया की आंख देखती है। गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या दिख रहा है? चिड़िया की बस आंखें दिख रही है। फिर उन्होंने निशाना साधा था। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में बनना क्या है, कितने % आपको लेकर आने हैं मार्क्स, ठीक है। हर किसी का सपना नहीं होता कि 90% लेकर आना है, 99% लेकर आना है, बट आपको कितना लाना है। हो सकता है आपको 50% लेकर आना हो, 60% लेकर आना हो, आपको जो चीज़ भी बनना हो, सीए बनना हो, डॉक्टर बनना हो, एनीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ, डजंट मैटर। बट उसके लिए आज से आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में बनना क्या है। इसके बाद ही हम दूसरी चीजों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपका कुछ बड़ा सपना हो, आपको डॉक्टर बनना हो, आपको इंजीनियर बनना हो, एंड आपको लगता हो कि मैथ्स पढ़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 60% लेकर भी आता हूँ तब भी मेरा हो जाएगा काम, तो आपको 60% के अकॉर्डिंग ही बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि अपने गोल को क्लियर करो। नंबर 2, टाइम टेबल। मेक योर ओन टाइम टेबल। अब टाइम टेबल की बात ना करें, पढ़ाई में ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट टाइम टेबल तो हर कोई बनाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, बट टाइम टेबल सही तरीके से नहीं बना पाते। वो लोग करते क्या है कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग, लाइक उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 2 बजे मैथ्स को पढ़ूंगा, 2 के बाद 3 बजे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, एंड वट एवर यू वांट टू स्टडी, लाइक आपके जो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट आपको डिसाइड क्या करना है कि मैं 2 बजे या फिर 3 बजे या फिर 4 बजे नहीं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, बल्कि मेरे को आज 2 चैप्टर कम, यानी कि टारगेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं। आपको जो टाइम टेबल बनाना है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बनाना, बल्कि टारगेट के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। क्योंकि आउटपुट निकलना चाहिए। अगर किसी भी टाइम टेबल से आउटपुट नहीं निकल रहा तो टाइम टेबल किसी काम करे। स्टेप नंबर 3, पॉजिटिविटी। ऐड पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पे सरस्वती माता को विद्या की देवी माना जाता है, और जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी, उनको सरस्वती माता का हंस माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हंस होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। वो अच्छे साफ जल में रहेगा, बहुत क्लीन वाटर में ही रहना वो पसंद करता है। कभी भी आप उसको बगुले के साथ नहीं देखोगे, हमेशा हंस के साथ ही बैठे देखोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, जिस जगह पे पढ़ते हो, जो भी आपके कपड़े होते हैं, बैग होता है, किताबें होती है, वो बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गंदे करके रख रहे हो, नहाते नहीं हो। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो यार पानी की कमी हो सकती है, मैं मानता हूँ, बट ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे पढ़ते हो उसको आप क्लीन नहीं रख सकते, साफ सुथरा रखना है। क्योंकि अगर स्वच्छ रखोगे,
क्लीन रखोगे, इससे आपकी माइंड की इंप्रूवमेंट होती है, आपका फोकस बिल्ड होता है, आपको पढ़ने में और भी ज्यादा मन लगता है। स्टेप नंबर 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब मुझे याद है कि जब मैं क्लास 11th में पढ़ता था तो मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक था, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा मेहनत करा करता था और पढ़ने का मेरा भी मन नहीं करता, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड देता था। लाइक 1 घंटे पढ़ूंगा तो मैं अपने मैगी बना के खा लूंगा, या फिर दोस्तों से बात कर लूंगा, या फिर गेम्स खेल लूंगा। तो ऐसे करके अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। अब आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, उसके बाद अपने मन को समझा सकते हो कि नहीं, मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, उसके बाद मैं घूमने जा सकता हूँ, मैं गेम्स खेल सकता हूँ, मैं मूवीज देख सकता हूँ, वेब सीरीज देख सकता हूँ, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। सबसे पहले मेहनत करो, उसके बाद अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड दो। इससे आप में एंथुसियाज्म की कभी भी कमी नहीं होगी और हमेशा ही उत्साहित रहोगे पढ़ने के लिए। स्टेप नंबर 5, ज्वाइन द सर्कल ऑफ अ गुड स्टूडेंट। अच्छे लोगों की संगत में रहो, अच्छे विद्यार्थियों की संगत में रहो। अब अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हो जो ना पढ़ना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हो, ना अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहते हैं, ना ही अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप भी अपने सपनों के लिए काम नहीं कर पाओगे, आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। कहते हैं शो मी योर फ्रेंड, आई विल शो योर फ्यूचर। अपने दोस्त मेरे को दिखा दो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा। तो आपके दोस्त, आपकी सर्कल, आपकी सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोगों की संगत में रहो। अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने माता पिता के लिए काम करना चाहते हो, अच्छे लोगों की संगत में रहो।